अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ होटल रेस्टोरेंट के अंदर चिकन पकौड़ा। किस तरीके से बनाता है। जब भी हम चिकन घर में बनाते हैं तो इसके ऊपर अच्छी कोटिंग नहीं आती, चिकन ऊपर से जल जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। ये सब टिप्स और ट्रिक इस रेसिपी में आपको बताऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन हमारी सॉफ्ट और जूसी बनेगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसके हमने छोटे छोटे पीस करवा लिए। उसको हमने अच्छे से धो लिए और लेग पीस में भी मैंने कट्स लगा लिए ताकि अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी। 1/2 टी स्पून इसके अंदर डाला हमने नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दीजिए लहसुन लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम लेमन जूस। इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 20 मिनट्स तक हम इसको इसी मैरिनेशन में इसको रहने देंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप 2 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। ये मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। उसको हम 20 मिनट तक इसी मैरिनेशन में रहने देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और थोड़े से हम मसाले भी इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून में डाल रहे हैं इसके अंदर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम क्रश करके डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। आप लोग कूट के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में इसके अंदर डालूँगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चिकन पकौड़ा या फ्राई चिकन चटपटा ही अच्छा लगता है। एक मैं एग का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग एग अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एग से इसकी कुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी चिकन पकौड़ा की। मसाले को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिए। 1 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन का, और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप लोग चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे स्प्रिंकल करके, ताकि अच्छी से हमारी मिक्सिंग हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारी कुकिंग हो चुकी है चिकन के अंदर। अब तेल को हम गरम करने के लिए रख देते हैं मीडियम आंच पर। अब एक चिकन को हम फ्राई करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर अच्छी कोटिंग आ रही है नहीं आ रही। अगर आपको बेसन की कोटिंग थोड़ी सी कम लग रही है तो आप लोग और थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन की कोटिंग कम ही अच्छी लगती है। अब सारी की सारी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसे हाई फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। सारी की सारी चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप इसे दोबारा फ्राई कर सकते हैं। चिकन हमारी जूसी और क्रिस्पी क्यों नहीं बनती, ये सब गलती मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। चिकन को हम हाफ फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 2 मिनट के लिए। इससे हमारी चिकन जूसी और क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कुकिंग हुई है चिकन की। आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। 2 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। अब मैं चिकन पकौड़े के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बना रही हूँ। एक जार ले रहे हैं फिर हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया पुदीना। इसको हमने अच्छे से फ्रेश कर लिया। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 12 लहसुन की जबे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं हम। आप लोग हस्बे ज़रूरत भी नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, 4 मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 कप हम डालेंगे इसके अंदर दही। ये सब चीज़ें हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी 2 मिनट में। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन रही है। चटनी के अंदर आप लोग नींबू का रस ऐड करना चाहें तो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दही हमारी खट्टी थी तो इस वजह से हमने नींबू का रस इसके अंदर ऐड नहीं किया। चिकन पकौड़े हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसको हम हल्का सा कलर देने के लिए इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म था। इसको हम फ्राई करने के बाद आप लोग चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है।
आप लोग ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया गोल्डन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। के बाद हल्का सा चाट का मसाला आप लोग हरा धनिया डालकर इसे बहुत ही ज़बरदस्त चटनी के साथ आप लोग सर्व कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।